वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास लेकर हम आप सभी के सामने हैं। तो फटाफट से एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, क्योंकि ये आपकी जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि 2 क्लासेज आपकी होने वाली है। मैथ्स के 2 क्लासेज, फिजिक्स की क्लास आपकी हो चुकी है, मैथ्स की ये आपकी दूसरी क्लास है। एक क्लास में आपका कॉन्सेप्ट होगा, अगली क्लास के अंदर आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये प्रैक्टिस सेशन आपका रहेगा, ठीक है। फिर आपका इनइक्वलिटी के अंदर कुछ आपका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रह भी गया है, तो उसको भी मैं साथ में डील करूंगा। मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, आज लास्ट के अंदर आपका 20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी लूंगा मैं, ठीक है। अभी साथ के साथ में ही, ठीक है, मतलब ये थोड़ा से कॉन्सेप्ट हो जाए, उसके बाद में 20 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा। बेटा ऑफलाइन में भी नहीं मिलता है, फिर से भी बोल रहा हूँ आपका फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ऑफलाइन में भी नहीं मिलता है। जस्ट क्लास खत्म, ये क्लास केवल 15 मिनट के बाद में 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट है। जो भी मैंने आपको पहली क्लास के अंदर कवर अप करवाया है, उसके अंदर मैं देखना चाहूँगा कि कितने बच्चों ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है। तो वो टेस्ट आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो जी, सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाए। जिन बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है शेयर कर दे, लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, और बिल्कुल पेटी पे होकर 1 घंटे तक आप बैठ जाएं। स्टार्ट करेंगे अपन बहुत ही धमाकेदार क्लास, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्लास आपकी फर्स्ट होने वाली है। आगे मैं आपको बताऊं, अगर जिस बच्चे ने हमारे को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है वो अनअकैडमी पर फॉलो कर ले। जल्द ही मेरी स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस क्लासेस आपके आएगी। वहां पर मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप सर्च करिएगा, मेरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। फिर मैं बात करूं, जिस भी बच्चे को अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, 1600 रुपये, 4000 रुपये, 6400 रुपये उसका चार्जेस है। अगर आप ये हमारा कोड है ये RSR लाइव, अगर ये कोड आप यूज करते हो, उससे आपका 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये जो भी रेट लिखी हुई है उसके अंदर 10%। फिजिक्स वाले सर का कोर्स स्टार्ट हो गया है, डीप से आप डिस्कस करना चाहते हो वहां पे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ के लिए पीडीएफ अगर चाहिए हो, जो भी हम यहाँ पे नोट करते हैं उसका पीडीएफ आपको चाहिए हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका रह जाता है, लिखना नहीं चाहते हो, लिखना मतलब थोड़ा सा नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टीम स्पेस RSR हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर लें। पूरे पीडीएफ आपको यहाँ पर सेंड करवा दिए जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो जी, आगे मैं बात करता हूँ। हमारी जो पूरी क्लासेज है वो पूरी क्लासेज इस तरीके से होगी। मैथ्स की कॉन्सेप्ट की क्लास 9:30 बजे सुबह, फिजिक्स की क्लास आएगी फिर 10:50 पे, उसके बाद में मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास जो आप ये देख पा रहे हो। उसके बाद में इंग्लिश की 2 क्लासेस हैं, एक कॉन्सेप्ट का है, एक प्रैक्टिस का है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको इंग्लिश में ही होती है, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में रेगुलरिटी नहीं है। अब देखिएगा, संजय सर आ चुके हैं और वो रेगुलरिटी के साथ में आपके पास 2 क्लास डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, बिल्कुल बढ़िया मजबूत आपकी इंग्लिश हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो जी, आगे मैं बात करता हूं कि ये वाली क्लास आपकी आने वाली है। मेरी क्लास के बाद में 2 PM पर आपकी ये वाली क्लास आएगी, गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। और उसके बाद में आपकी क्लास ये वाली क्लास आने वाली है, प्रैक्टिस क्लास 01, ये 4 PM पर आपकी क्लास आएगी, ठीक है। तो ये 2 क्लासेज आपकी रहेगी आज इंग्लिश की। चलो जी बेटा, जिन भी बच्चों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, जो भी बच्चे नए हैं, उन क्लास को शेयर जरूर करें, जितने भी ग्रुप आपके पास हैं उन सब के अंदर, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा पीडीएफ में दे दूंगा यार, मतलब आप पेशेंस रखा करो। ऑनलाइन के अंदर यही तो दिक्कत होती है, मतलब बच्चा क्लास में आता है और भाई 1 मिनट में, हमारे को 5 मिनट में सब कुछ पढ़ा दो। ऑफलाइन में भी पढ़ लेते हो क्या? है, ऑफलाइन में पढ़ लेते हो 5 मिनट में? ऑफलाइन के अंदर पैसे देके बैठते हैं बच्चे, तो इस वजह से वो उनको रहता है यार, हाँ वो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ, आप ये देख लीजिएगा। फ्री के अंदर भी मैं इतनी क्वालिटी दे दूंगा जितना आप ऑफलाइन के अंदर महीनों के अंदर नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। जो आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। फिर आपकी इच्छा सर, पैसे देके ही पढ़ोगे तो वो पैसे देके ही पढ़ेंगे, बार बार मैं बोल चुका हूँ। चलो जी, अब मैं कुछ डिस्कस करता हूँ आपके पास मॉडुलस इनइक्वलिटीज। मॉडुलस के अंदर कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, मॉडुलस इनइक्वलिटी। मॉडुलस का मतलब है मापांक के अंदर, आपके पास मापांक के अंदर कुछ इनइक्वलिटीज आती है, तो उसका सॉल्यूशन अपन किस तरीके से करते हैं वो ध्यान से देखिएगा बेटा। इसके अंदर 2 रूल आप ध्यान रखो। कई बार आपके पास ऐसा लिखा हुआ आता है, मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a लिखा हुआ आता है। मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, जब भी ये लेस देन लिखा हुआ आएगा तो इस इनइक्वलिटी का जो सॉल्यूशन आपके पास होगा वो इस तरीके से होगा, x की वैल्यू -a से तो बड़ी और a या a से छोटी होगी। ये आपका पहला इनइक्वलिटी है मॉडुलस का।
अगर मोड किसी नंबर से छोटा होता है इसका मतलब इस मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो उसके माइनस से तो बड़ा होगा और उसके प्लस से छोटा होगा। ठीक है, ये पहला इनइक्वालिटी है मॉडुलस का। दूसरा मॉडुलस का जो इनइक्वालिटी है वो इस तरीके से होगा, अगर मोड आपके पास उस नंबर से बड़ा है, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर a है, तो इसका मतलब आपके पास इसमें दो टाइप होती है। एक तो आपके पास x जो होगा वो क्या होगा, माइनस a से तो क्या होगा, छोटा होगा, माइनस a से तो छोटा होगा, और x जो होगा a या a से क्या होगा, बड़ा होगा। ये दो सॉल्यूशन इसके होते हैं। ठीक है, जब x का मोड आपके पास a से छोटा हो तो वो माइनस a से प्लस a के बीच में होगा, और अगर मान लो कि मोड आपके पास a से बड़ा हो तो इसका मतलब ये जो अंदर वाली जो टर्म है वो माइनस a से तो छोटी होगी और a या a से बड़ी होगी। इस केस के अंदर मैं आपको बनाऊं कि अगर इसको नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करूं तो नंबर लाइन पे प्लॉटेशन इस तरीके से होगा, माइनस a प्लस a। इसका जो सॉल्यूशन आपके पास होगा, इसका सॉल्यूशन आपके पास इधर का सॉल्यूशन होता है, और इसका जो सॉल्यूशन आपके पास है, इसका सॉल्यूशन आपके पास माइनस a यहाँ पे, a यहाँ पे है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास इस तरीके से होता है। ये दोनों मॉडुलस वाली इनइक्वालिटीज आपके पास है, और उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस पे मैं डील करूंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे बेटा अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, और आपको ये पूछ लिया इसका सॉल्यूशन करो, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरीके से होगा, जब भी ये लेस देन होता है वो माइनस से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और प्लस से क्या होता है, छोटा होता है। x की वैल्यू -2 से तो बड़ी और 2 से छोटी। एक और नमूना देखो इसका, एक नमूना इस तरीके से है, आपको ऐसा दे दिया मोड ऑफ x माइनस का 2, और ये दे दिया आपके पास लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया, मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 3 दे दिया। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मैंने आपको ये कहा कि ये मोड के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो इससे छोटा है तो इसका मतलब उसके अंदर वाला जो नंबर आपके पास है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इसके नेगेटिव से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा होगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे केवल x बनाओगे, और x बनाने के लिए आपको सब के अंदर क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस करना पड़ेगा। सब के अंदर अगर आप 2 प्लस करते हो तो यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस करने से x बचेगा, यहाँ पे 2 प्लस करने से आपके पास 5 बच जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि -1 x की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेकर +5 के बीच में होगी। उम्मीद है बेटा इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। फिर से देख लो, जब भी आपके पास ऐसा होता है कि मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a होता है, इसका मतलब ये जो x होता है इसके नेगेटिव से तो बड़ा और इसके पॉजिटिव से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड ऑफ x इज लेस देन 2 था, इसका मतलब x -2 से तो बड़ा, 2 या 2 से छोटा। लेकिन यहाँ पे मोड के अंदर लिखा हुआ था x -2, इसका मतलब ये जो नंबर है वो इसके नेगेटिव से तो क्या होगा, बड़ा होगा, इसके पॉजिटिव से छोटा होगा। वैल्यू निकालनी होती है x की, और x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से -2 को हटाना पड़ेगा। तो अपन ने सब में 2 2 2 तीनों में ऐड कर दिया, तो आपके पास x की वैल्यू -1 से 5 के बीच में आ जाएगी। बेटा आया समझ में? ठीक है, चलो जी। अब इसी से रिगार्डिंग मैं आपको लेस देन या ग्रेटर देन वाला बता दूं कि एक और नमूना देख लो इसका। अगर आपके पास ऐसा दे रखा है कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन, अगर आपके पास 2 दे दिया तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा था भाई जब भी मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन आपके पास 2 हो, इसका मतलब x जो होता है वो 2 या 2 से तो क्या होता है, इसके पॉजिटिव से तो बड़ा होगा, और इसका जो नेगेटिव होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। फर्क किसका है, केवल इस साइन का। जब ये लेस देन होता है तो -2 से +2 के बीच में होता है, और अगर मान लो ये ग्रेटर देन होता है तो इसके नेगेटिव से तो क्या होता है, छोटा होता है, और पॉजिटिव से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी। मतलब आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाएगा, इसको परिभाषित करो, तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। बेटा आई बात समझ में? ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। चलो अब ये वाली चीज आपके पास कई क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड करके इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं से रिगार्डिंग अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटीज से रिलेटेड। और कई बार इसके जो क्वेश्चन अच्छी तरीके से फंसाए जाते हैं वो भी आप देख लो कि कैसे होगा। जैसे कई बार आपके पास इसका क्वेश्चन आ जाता है मॉड ऑफ x -1
इज लेस देन आपको दे दिया 3, और इसी के साथ में क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो इनइक्वालिटीज बन गई। इन दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यहां से देखिए, पहले इस मॉडुलस को सोल्व करेंगे। इस मॉडुलस को सोल्व करने का तरीका आपके पास ये होगा कि ये जो x माइनस 1 आपके पास लिखा हुआ है वो इसके नेगेटिव से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और इसके पॉजिटिव से क्या होगा, छोटा, क्योंकि ऐसा रूल अपन ने पढ़ा है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से -1 को हटाएंगे तो सब के अंदर अपन +1 करेंगे। इसका मतलब इधर -1 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर आपके पास कितना आ जाएगा, 4। मतलब x की वैल्यू -2 से लेकर 4 के बीच में। अब ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं तो भाई 0 या 0 से ग्रेटर वैल्यू लूंगा। ये x बोल रहा है कि 0 या 0 से बड़ा हूं, और ये बोल रहा है -2 से लेकर 4 के बीच में हूं। तो आप क्या बताओगे इसका सॉल्यूशन करने के लिए? इस तरीके से ये -2 तो आपका यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ये बोल रहा है कि -2 से 4 के बीच में, तो -2 से 4 के बीच में इस तरीके से आएगा। वो बोल रहा है 0 से बड़ा, तो -2 और 4 के बीच में आता है 0। ये क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा किधर आएगा, इधर आएगा। दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन कहां पे दिख रहा है, वही आपका सॉल्यूशन है। इधर कोई सॉल्यूशन नहीं है, इधर एक लाइन आ रही है, इधर दोनों लाइनें आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक होगा। बेटा इतनी चीज आपके समझ में आ चुकी होगी। 0 से लेकर 4 बेटा सबके लिए है। टेंशन बार बार कमेंट ना करें, क्योंकि थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है। एनडीए के लिए भी है, नेवी के लिए भी है, एयरफोर्स के लिए भी है, ठीक है ना। बार बार कमेंट करके ना पूछें आप लोग कि ये सब के लिए है, तीनों के लिए। क्योंकि इनइक्वालिटी आप ये देख लो कि अलग से कोई टॉपिक होता नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है। मैं गलती कर रहा हूँ शायद पढ़ा के, मतलब यार ये इतना बेसिक टॉपिक है कि ये मतलब हर को पढ़ाना चाहिए, है ना। और सारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, ताकि डोमेन रेंज जो अपन कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें अपने को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, चलो आगे। अब मैं आपको मोड वाले कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं। मोड वाले जो इनइक्वालिटीज, अगर आपको ऐसा दे दिया कि x की वैल्यू आपके पास 2 से लेकर 4 के बीच में है, x की वैल्यू 2 या 4 के बीच में है, तो मोड x की वैल्यू किसके बीच में होगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मैं आपको बात बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करो। देखो इधर आप एक बार इस x को रिमूव कर दो, तो 2 और 4 में से बड़ा कौन सा है, कि सर 4 बड़ा है, ठीक है। 4 बड़ा है 2 से, तो मोड करने के बाद में क्या होगा, इधर 2 का मोड कर लिया, इधर 4 का मोड कर लिया। तो आप मुझे बताओ भाई, मोड करने से भी आपके पास नंबर कौन सा बड़ा है, यही तो नंबर बड़ा है, ठीक है, यही नंबर बड़ा है। तो आप ये देखो, बेसिक सी बात ये है, सीधी सी बात मैं बताना चाहूँ, सीधी सी बात ये है कि मोड करने से अगर बड़ी संख्या छोटी बन जाए तब तो साइन चेंज करना है, अदरवाइज साइन चेंज नहीं करना है। कैसे, एक नमूना देखो छोटा सा। मैं आपको कहूं कि सर यहाँ पर आपके पास 3 जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इसका मोड करूंगा, 2 का मोड किया तो ये मोड 2 आएगा और ये आएगा मोड 3। मोड करने से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इधर वाला बड़ा रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं कि सर -1 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है, मैंने मोड किया, इधर मैंने -1 का मोड किया और इधर मैंने 4 का मोड किया। -1 का मोड करने से 1 आएगा, 4 का मोड करने से 4। अब भी बड़ा कौन सा है, अब भी बड़ा आपके पास क्या है, 4 ही है। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। और देखो जैसे मैंने -2 लिखा, ऐसा लिख दिया भाई, -2 और ऐसा लिख दिया, -2 इज लेस देन 0 लिख लिया। अब मोड लेने से साइन चेंज होगा कि नहीं होगा वो देखेंगे अपन। तो -2 इज लेस देन 0 आपके पास है। अगर मैं मोड करता हूं, एक साइड तो मैंने -2 का मोड किया, इधर मैंने 0 का मोड किया। आप मुझे बताओ, -2 का मोड करने से आया 2, 0 का मोड करने से आया 0। अब आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि यार ये 2 जो है ना ये बड़ा है। तो आप ये देखो कि ऐसा जो केस आता है जिसमें मोड करने से साइन चेंज होता है, छोटी वाली संख्या बड़ी बन रही है, ये संख्या बड़ी थी, अब क्या बन गई, छोटी बन गई, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दो। क्लियर हुआ बेटा, आया कि नहीं आया समझ में बेटा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मोड करने से छोटी संख्या अगर बड़ी बन जाती है तो साइन चेंज कर दो, अदरवाइज साइन चेंज आपको नहीं करना है। चलो जी आइए, अगर मैं आपको लेके चलता हूं कुछ क्वेश्चंस पे। x की जो वैल्यू है वो आपके पास 0 से लेकर 4 के बीच में है।
तो भाई मोड करने से इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, एक क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा आपके पास x की जो वैल्यू है वो -3 से 1 के बीच में है, ऐसा दे रखा है आपको। तो आपको ये देखना है कि मोड करने से क्या चेंजेस होगा, क्या चेंजेस नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो भाई देखो यहाँ पे 0 और 4, एक साइड 0 और एक साइड 4, बड़ा कौन सा है 4, मोड करके देख लो, 0 का मोड किया, 4 का मोड किया, भाई वापस वो की वही तो आएगी संख्या, भाई 4 ही तो बड़ा होगा, पहले भी ये इधर वाला बड़ा था, अब भी इधर वाला बड़ा है, तो साइन नो चेंज। तो मोड की वैल्यू आपके पास 0 का मोड करने से आपका 0 ही आता है और 4 का मोड करने से 4 ही आता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कि मोड x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 4 के बीच में होगी। दूसरी बात, इस केस में मैं बात करूं कि इसमें अगर आपको मोड का आंसर अगर चाहिए तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, वो अपन चेक करेंगे। इधर मैं बात करूं कि इधर आपके पास -3 इस 1 से छोटा है, सही है। अगर मैं मोड करूं -3 का मोड और इधर 1 का मोड, -3 का मोड किया 3, 1 का मोड किया 1, तो ये देखो साइन चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ। साइन चेंज हुआ तो जब भी मोड लेने से आपके पास छोटी संख्या बड़ी बनती है तो साइन उल्टा कर दो, चेंज कर दो। तो यहाँ पर मोड लेने से साइन चेंज होगा, -3 का मोड किया तो 3 और इधर आपने 1 का मोड किया तो 1। इसका मतलब मोड x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 से लेकर 3 के बीच में। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, 1 से लेकर 3 के बीच में आया, इतना समझ में क्लियर हुआ बेटा? चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और ये आपका एज ए टेस्ट होगा। देखो कितना आपने कवर किया है, कितना आपने कवर किया है, ये आपका एज ए टेस्ट है। सारे के सारे बच्चे मेरे साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। पहले माइंडली खुद सोल्व करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास क्या हो सकता है। उसके बाद में मैं लास्ट में देखता हूं कि कितने क्वेश्चन बच्चों के सही हुए। ये क्लास का पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपको ये बताना है कि ये इनइक्वालिटी में एक्स जो है, मतलब भाई ये इंग्लिश में आधे बच्चे ये सोचेंगे सर हिंदी इंग्लिश दोनों में था। अब क्या हुआ बेटा, हिंदी इंग्लिश में आप केवल और केवल क्वेश्चन को इतना इतना ही पढ़िए, केवल इतना इतना ही पढ़िए, आगे पीछे मत पढ़िए, ठीक है। हाँ, चलो जी देखो, ऐसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करने के लिए ऐसा दे रखा है 2/x, 3 को इधर ट्रांसफर करोगे -3। बेटा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना गलती से भी, क्रॉस मल्टीप्लाई ये जो नंबर होते हैं ना x का, इनका नहीं होता है, 3 का 4 का, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, ठीक है, x का नहीं करेंगे। तो यहाँ से अगर मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया 2 माइनस का 3x अपॉन कितना आया x, और ये है <0। बेटा जब भी अपन इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो हर ब्रैकेट में जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हर ब्रैकेट में x अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ से माइनस को रिमूव करोगे आप तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2/x, ये लेस देन की जगह अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन। ये आपके पास दो ब्रैकेट है और इन दोनों ब्रैकेटों को अगर आप 0 के बराबर करते हो तो 1 से तो आएगा आपके पास कितना 0 और 1 से आएगा 2/3। आपको लिखना क्या है, ये पॉजिटिव, देखो दोनों की जो पावर है वो ओड पावर है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको देखो यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं है और इक्वल का साइन नहीं है तो आपको इक्वल नहीं लेना है, बिग ब्रैकेट नहीं लेना है। कौन सा साइन लिखना है आपको, ग्रेटर देन 0 वाला। तो ग्रेटर देन 0 वाला देख सकते हो किधर दिख रहा है, एक तो इधर दिख रहा है और एक आपको इधर दिख रहा है। इसका मतलब आपके पास -∞ से लेकर 0 और यूनियन आपके पास 2/3 से लेकर इन्फिनिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देख लो बेटा, माइनस ये आपके पास सी ऑप्शन सही आ जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा है, बहुत शानदार, सी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने सी ऑप्शन आंसर दिया है, बहुत बेटा कमाल, हाँ कमाल कर दिया बेटा। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर था। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा ही है, सोल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, 20 क्वेश्चन का टेस्ट है ये, मान के चलो बेटा, है ना। चलो जी, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 को आप इधर ट्रांसफर करो, x प्लस का 4 अपॉन x माइनस का 3 और माइनस का 2 इसके नीचे 1 मान लो। जब 2 को इधर ट्रांसफर कर लिया, इधर कुछ नहीं बचा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस का 4 माइनस का 2x और प्लस का 6 आपके पास आएगा।
नीचे आपका x माइनस का 3 ये लेस देन 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस एक्स प्लस का 10 अपॉन एक्स माइनस 3। बेटा बात फिर से वही हो रही है कि जब भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन करते हैं तो x हमेशा x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया नेगेटिव। तो आप क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 10, और जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज हो जाएगा, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन की जगह लेस देन। अब भाई बिल्कुल आ गया, लेवल के अंदर आ गया क्वेश्चन। दोनों को सोल्व कर लो तो आपके पास 1 से तो x की वैल्यू आएगी 3, 1 से आएगा 10, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, कौन सा सॉल्यूशन लिखना है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव सॉल्यूशन आपको किधर दिखेगा, इधर या फिर इधर। इसका मतलब सॉल्यूशन होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस 3 तक, और यूनियन आपके पास 10 से लेकर इन्फिनिटी। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। इक्वल का साइन है नहीं तो बिग ब्रैकेट तो कहीं पे आएगा नहीं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन। एक बच्चे ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, वो बेटा सी ऑप्शन आपने देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी। यहाँ पे जो आपके पास ब्रैकेट का साइन नजर आ रहा है वो बिग ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट तो आ ही नहीं सकता, जब इक्वल का साइन होता है ना तब बड़ा ब्रैकेट यूज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन तो आपका डायरेक्ट ही कैंसिल आउट था। ठीक है, चलो जी आगे मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए। आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, कैसे अपन सॉल्यूशन करेंगे। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान रख लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई x का क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होता इनइक्वालिटीज में। तो आप क्या करोगे, पहले 3 को इधर ट्रांसफर कर लो। इसका मतलब 2x माइनस का 3 अपॉन 3x माइनस का 5, और ये 3 को इधर ट्रांसफर किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके नीचे 1 अज्यूम कर लिया, एलसीएम ले लो। तो 2x माइनस 3 माइनस आपके पास 9x प्लस आपके पास 15, और नीचे आपके पास यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, और नीचे 3x माइनस का 5 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का तो आएगा 7x, इसको इसमें ऐड करोगे तो प्लस आपके पास आएगा 12, और नीचे जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा 3x माइनस का 5, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 7x माइनस का 12 अपॉन 3x माइनस 5। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इसका खेल उल्टा, ये ग्रेटर देन की जगह क्या हो गया, लेस देन। आई होगी बात समझ में। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन की जगह ग्रेटर देन। अब बिल्कुल सीधा काम हो गया। आप क्या करो, दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो 1 से तो आएगा 12/7, और 1 से आएगा आपका 5/3। तो आप ये देख लो कि बड़ा कौन सा है दोनों में से। ठीक है, दोनों में से बड़ा कौन सा है आपके पास, एक तो आएगा 36, एक 35 आएगा। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ना, ये संख्या बड़ी है, तो 12/7 तो आएगा इधर, और एक जो आपके पास 5/3 है वो आएगा इधर। ठीक है, तो आप देखो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर बात। आपको कौन सा सॉल्यूशन लिखना है, लेस देन वाला, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला दोनों के बीच में आ जाएगा, 5/3 से 12/7 के बीच में, और इक्वल का साइन यहाँ पे दे रखा है, तो नीचे वाली जो संख्या है वो तो इंक्लूड नहीं करनी है, ये वाली इंक्लूड करनी है, ये वाली इंक्लूड नहीं करनी है, ये इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही आ गया रे, बी ऑप्शन। ओहो क्या बात है भाई, हैं सारे बच्चों ने, क्या बात है। ये है कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। देखो भाई बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। इनइक्वालिटी के अंदर इंटरेस्ट आप लोगों ने बना लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आइए बेटा, अब लगाओ दिमाग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करवाया, और क्वेश्चन पे जाइए और क्वेश्चन को टिक करिएगा। मैंने कहा था आपको कि जब सिंगल ब्रैकेट दे रखे हो, इन दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो एक तो वैल्यू आएगी 1, एक वैल्यू आएगी -4। नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो ये तो आया -4, एक आया प्लस का 1, ये पॉजिटिव। अब क्या लगाओगे भाई, ये 1 कौन से ब्रैकेट से आया था, इस ब्रैकेट से। पावर क्या है आपके पास, पावर है इवन पावर, सम पावर, तो साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस है ना, तो आगे भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ये -4 इस ब्रैकेट से आया, इसकी पावर क्या है, ओड, साइन चेंज कर दो। कौन सा साइन लिखना था, लेस देन 0 वाला। देखो यहाँ पे लेस देन, लेस देन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव किधर दिख रहा है आपको, इधर। इसका मतलब इधर है -∞ से -4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर -∞ से -4, बी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया समझ में। ये बात बेटा, ये कॉन्सेप्ट की ही ताकत है कि आप इतना जल्दी क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, इवन और ओड पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है,
चलो जी आगे चलता हूं आपको लेकर। ये अगला क्वेश्चन आपके पास, सबकी जो पावर है एक बार चेक कर लो, सबकी जो पावर है वो ओड पावर है, विषम पावर है। और विषम पावर के केस में अल्टरनेट सीक्वेंस में साइन चेंज होता है, लगा दो। पहले अपन सबके बराबर जीरो रख के वैल्यू निकालेंगे एक्स की। पहले संख्या को मैंने जीरो रखा, यहां से वैल्यू आएगी मेरे पास -1/2। इसको मैंने जीरो किया, क्या आएगा 3। इसको मैंने जीरो किया -7। ध्यान से देखो, तो आपके पास सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले प्लॉट करते हैं। सबसे छोटी संख्या है -7, फिर क्या आएगा -1/2, फिर क्या आएगा 3। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इधर लास्ट में -∞ मिलता है और इधर लास्ट में +∞ मिलता है। अब आपको सॉल्यूशन कौन सा लिखना है, लेस देन जीरो। बेटा इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे इक्वल का साइन होता है तो बड़ा ब्रैकेट आता है, तो बड़ा ब्रैकेट तो कहीं नहीं आएगा इसमें। और लेस देन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो इस वाले एरिया में और एक इस वाले एरिया में, मतलब -∞ से -7 आएगा और एक यूनियन -1/2 से लेकर आपके पास 3 आ जाएगा। उम्मीद है बेटा इतनी चीज समझ में आई होगी आपके। कौन सा ऑप्शन मिला रहे, -∞ से -7 और -1/2 से लेकर 3 तक आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। कुछ बच्चों ने इसमें बी आंसर दिया, यार हो ही नहीं सकता ये तो, है ना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5। पास हो गए बेटा टेस्ट में। पहला ऑप्शन सही है क्या, पहला ऑप्शन सही आएगा। आया समझ में बेटा, बिल्कुल सीधी सी गणित है। हर ब्रैकेट के बराबर जीरो रखो, हर ब्रैकेट के बराबर जीरो रखा और नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को सेट कर दिया बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ पे हमेशा प्लस से प्लस माइनस प्लस ये हमेशा नहीं लगता है। सबकी पावर देखो, सबकी ब्रैकेटों की पावर विषम संख्या थी, तब आपको अल्टरनेट सीक्वेंस में साइन चेंज करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपके पास दो असमीकाओं का आ गया। इसको अलग से सोल्व करना है, इसको अलग से सोल्व करना है। कैसे करते हैं एक बार ध्यान से देखो। ये जो आपके पास असमीका है, इस असमीका का सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखिएगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट बनाऊंगा तो ब्रैकेट क्या बनेंगे इसके, x + 9 और x - 3। क्या सही है क्या, देखो एक बार ध्यान से। इन दोनों को अगर मल्टीफैक्टर बनाने, दोनों के अलग अलग फैक्टर बनाने, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, x + 9 और x - 3 सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं इन दोनों की करता हूं तो इन दोनों के अंदर आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, ये सॉल्यूशन आपके पास x - 4 और x + 1, क्या आपके पास ऐसा आएगा, ये लेस देन जीरो। इतना तो समझ में आया कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे बेटा, है ना। बेटा अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 3 शिवम प्रजापति, मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक बार आप ये समझ लो बेटा, है ना। चलो जी, ये आपके पास दोनों इनइक्वालिटीज आ गई, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। पहले को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो पहला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इसको 0 के बराबर करोगे -9 आएगा, इसको 0 के बराबर करोगे 3 आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव सॉल्यूशन चाहिए मुझे, और पॉजिटिव सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो इधर आएगा या फिर इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन इधर आएगा। दूसरी बात मैं इसकी करता हूँ, जब आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक तो 4 और एक क्या आएगा आपका -1। इन दोनों को भी इनके बीच में ही प्लॉट कर दो आप। कैसे, 4 और -1 को कैसे प्लॉट किया जाएगा, ध्यान से देखना। 4 कहाँ पे बताओ, 4 मिलेगा आपको यहाँ पे, और -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बार अलग से प्लॉट करो एक बार, उसके बाद में देखते हैं अपन। एक तो आपके पास -1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अलग से बनाओ। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, मतलब इसका सॉल्यूशन आ रहा है आपका -1 से 4 के बीच में, तो -1 से 4 के बीच में इसका सॉल्यूशन आप नोट कर लो, -1 से लेकर 4 के बीच में आया। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही है आपको। देखो दोनों लाइनें जहां पे मैच करती हुई नजर आ रही है, इस एरिया में ग्रीन लाइन है, इस एरिया में कोई लाइन नहीं है, इसमें केवल आपके पास कौन सी है, ये पर्पल, इसके अंदर आपके पास पर्पल और दोनों है ग्रीन। तो यही सॉल्यूशन आपका होगा, जहां पे दोनों लाइनें दिख रही है वो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3 से लेकर 4 के बीच में। उम्मीद है बेटा इतनी चीज आपको समझ में आई होगी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन। आया बेटा समझ में आया, हाँ जी, बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है सी ऑप्शन। एक बार फिर से ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद हो सकता है कुछ बच्चों की दिक्कत आई हो। बेटा इसका अलग से सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लो, इसका सॉल्यूशन अलग से कैलकुलेट कर लो, फिर इसका जो सॉल्यूशन आया है उसी सॉल्यूशन को आप इसमें भी प्लॉट कर दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बा, चलो जी
आगे चलता हूं मैं, अगला क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन और एक्स प्लस का वन, ये आ जाएगा लेस देन जीरो। दूसरा यहां पे अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तो वो फैक्टर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये आएगा आपका फैक्टर एक्स माइनस का टू और एक्स प्लस का वन आया, और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दोनों को अलग अलग प्लॉट कर लो, फिर एक साथ कंबाइन कर देंगे अपन दोनों को। यहां से अगर आप प्लॉट करोगे तो एक तो आएगा आपका माइनस वन, एक आएगा प्लस वन, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू जीरो। लेस देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा आपका यहाँ पे, मतलब इन दोनों के बीच में। एक सॉल्यूशन इसका आया समझ में। दूसरा यहाँ पे आपके पास दो ब्रैकेट है, दोनों को जीरो के बराबर रखोगे, एक माइनस वन आ जाएगा, एक प्लस टू आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप मुझे बता सकते हो ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन कहाँ मिलेगा आपको, पॉजिटिव साइन या तो इधर मिलेगा और पॉजिटिव साइन इधर मिलेगा। ये चलो भाई अलग अलग करना तो आ गया, लेकिन सर ये बताओ कि कंबाइन कैसे करते हैं इनको। चलो भाई कंबाइन देखो, पहली जो लाइन आपके पास है उसका सॉल्यूशन है माइनस वन से लेकर प्लस वन, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यूज है माइनस वन और टू। तो माइनस वन तो यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, मतलब दोनों की, इसमें एक वैल्यू माइनस वन, इसमें वन, इसमें माइनस वन, इसमें टू, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, एक ही लाइन पे। ये प्लॉट कर दिया मैंने। अब मैं पहली लाइन का सॉल्यूशन लिखूंगा। पहली सॉल्यूशन की लाइन है माइनस वन से लेकर वन, तो माइनस वन से लेकर वन के लिए मेरे पास ऐसा आंसर आएगा, ये आया, ये पहली लाइन का सॉल्यूशन, पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। दूसरे का देखो, माइनस वन से तो इधर, माइनस वन से लेफ्ट हैंड साइड में, ये रहा माइनस वन, इससे लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो ऐसा, और टू से राइट हैंड साइड में, ये रहा टू, और टू से राइट हैंड साइड में जाऊंगा। बताओ भाई कॉमन सॉल्यूशन कहां पे मिल रहा है, जहां पे आपके पास कॉमन सॉल्यूशन, यहां पे एक ही लाइन है, नहीं, यहां पे एक भी लाइन नहीं है, यहां पे एक लाइन है, यहां पे देखो, यहां पे इसमें भी डार्क है, इसमें भी डार्क है, तो केवल एक ही वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, माइनस वन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ बेटा, आया समझ में। ये बहुत ही शानदार तरीका है बेटा, बहुत ही बढ़िया तरीका है जो अपने इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। एक को अलग से कर लो, दूसरी को अलग से कर लो, फिर दोनों को उठा के एक जगह पटक दो, ठीक है, और दोनों के अंदर कॉमन लाइनें मैच करवा लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो माइनस वन आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो जी आगे डिस्कस करता हूं मैं आगे वाला क्वेश्चन। ये तो बेटा मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, फटाफट से मुझे आंसर चाहिएगा। कमेंट बॉक्स में देखता हूं मैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास चार ब्रैकेट है और हर ब्रैकेट के बराबर अगर आप जीरो रखते हो तो एक वैल्यू तो आपके पास आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी -10। इस ब्रैकेट को जीरो रखोगे तो वैल्यू आएगी 3/2 और इस ब्रैकेट को रखोगे तो आएगा -4। इन सारे जो नंबर्स आपके पास है, इन हर नंबर्स को आप नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो। ये -10, ये -4, ये 3/2 और ये कितना आएगा 3। अब आप देखो कि हर पावर पे एक केवल ये पावर, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा लो, उसके बाद में साइन कन्वेंट करेंगे अपन। ये 3 कौन से ब्रैकेट से आया है, 3 आया इस ब्रैकेट से, पावर क्या है ओड पावर, साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव। ये 3/2 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे, इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखने ऐसे आया था, और पावर क्या है इवन, तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी आपके पास नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर आपके पास जो आ रही है वो पावर क्या है इवन पावर। फिर चलते हैं -4 पे, -4 आया इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखने पे, तो यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो ओड पावर है और ओड पावर के केस में साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव का पॉजिटिव। ये -10 जो आया है वो आया इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर रखने पर, पावर क्या है एक पावर, मतलब ओड, तो वापस साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको सॉल्यूशन कौन सा लिखना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हो -10 से लेकर -4 और यूनियन आपके पास 3 से लेकर इनफाइनेट। फिर मैंने बात करी थी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इन दोनों नंबर, ये जहाँ पे जीरो होते हैं वहां पे ब्रैकेट बिग नहीं आता है, स्मॉल आता है, ये तो आया नहीं। -4 पे जो ब्रैकेट आएगा वो कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये आएगा। अब आप देख लो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, -10 से -4, 3 से लेकर अनंत, बोलो भाई, अरे कौन सा आया चलो जी बहुत बढ़िया। काफी बच्चे ये वाले आंसर में कंफ्यूज हो जाएंगे, बेटा -4 नहीं आएगा, यहाँ पे -4 क्लोज इंटरवल है, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जहां यहाँ पे ये जीरो हो रहा है,
ठीक है बेटा, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी आगे वाले क्वेश्चन को अपन उड़ाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज सोल्व करवाई है और उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको ये बताया कि अगर मोड x माइनस ये है आपके पास, अगर ये 3 से कम है, इसका मतलब ये जो अंदर वाला नंबर होगा x माइनस 1 जो होगा वो आपके पास -3 से तो बड़ा होगा, 3 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात मानते हो? ठीक है। फिर यहाँ से -1 को हटाने के लिए सब के अंदर 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस करोगे तो ये माइनस का 2 और ये जो आपके पास आएगा ये आएगा 4। एक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। ये क्या बोल रहा है कि 0 या 0 से ज़्यादा हूँ मैं, तो चलो हो जा भाई 0 या 0 से ज़्यादा। तो पहले का सॉल्यूशन -2 से लेकर 4 के बीच में, मतलब पहले का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास -2 से लेकर 4 के बीच में इतना, और दूसरे का जो सॉल्यूशन आप देखोगे वो बोल रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो 0 होगा इन दोनों के बीच में, और 0 या 0 से बड़ा किधर होगा, राइट हैंड साइड में। दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन क्या होगा, 0 इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। 0 से लेकर 4 के बीच में आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। क्या बात है भाई, मॉडुलस की इनइक्वालिटी सोल्व हो गई है? आया मजा? क्या बात है भाई, बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आएगा। चलो प्लस माइनस में तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके अंदर इनइक्वालिटीज डायरेक्ट थी बेटा। इसमें मोड x इज लेस देन इक्वल टू a हो, इसका मतलब x की वैल्यू -a से बड़ी और a से छोटी होती है। ये इनइक्वालिटीज मैंने आपको बताई थी। इसका क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ध्यान रखना, एनडीए के एग्जाम में आया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन से। चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके पास ये आया, यार ये तो खुद ही आप बताओगे मुझे आंसर फटाफट से। कम ऑन बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, है क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास 2 ब्रैकेट है, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल अगर आप पुट करते हो तो 1 से तो आएगा -2, 1 से क्या आएगा 3 आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब इधर होगा और या फिर आपके पास इधर होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, x की वैल्यू -5 या -5 से कम, तो भाई -5 कहाँ मिलेगा आपको, -5 आपको मिलेगा इधर मिलेगा -5, ये मिला। और ये बोल रहा है कि मैं तो भाई साहब -5 से कम हूँ, और जब भी कम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। आप मुझे बता दो, दोनों कलर की लाइन जहाँ पे दिख रही है वही आपका सॉल्यूशन होगा। दोनों कलर की लाइन, इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ मैं, दोनों कलर की लाइनें जिस एरिया में दिख रही है वही राइट आंसर। इधर लास्ट में -∞ है, तो राइट आंसर क्या होगा, -∞ से -5 होगा। -5 में ये वाली लाइन कंटिन्यू मतलब शामिल है, इंक्लूड है, और यहाँ पे डार्क सर्किल है, तो ये आपका आंसर आएगा -∞ से -5। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ओपन नहीं आएगा, क्लोज आएगा बेटा। ठीक है, कहीं आप देखो कि यार हड़बड़ाहट में देखो यार ये तो सॉल्यूशन आ रहा दिख रहा है मेरे को, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है ना? हाँ चलो जी, बहुत ही बढ़िया बेटा, करे जाओ ऐसे क्वेश्चंस, काफ़ी फायदा मिलेगा, आपका दिमाग चलेगा ऐसे क्वेश्चंस में। चलो जी एक और क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखोगे सॉल्यूशन दिखेगा आपको, लेकिन जब गलती करते हैं ना वो ब्रैकेट में करते हैं अपन, तो ब्रैकेट का साइन ध्यान से समझ में आ जाए आप लोगों के। चलो जी बात करता हूं मैं इसकी। x² -1 है, x² -1 का मतलब है x -1 और x + 1, ये आएगा लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्यूशन अगर मैं करूं तो ये मुझे मिलेगा x - 2 और x + 2, ये आएगा लेस देन इक्वल टू 0। आइए सर समझिए, पहले इस इनइक्वालिटी की मैं बात करूं तो ये क्या बोल रही है कि इन दोनों को जब आप 0 के बराबर करोगे तो -1 और +1 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये वैल्यू आपके पास लेस देन होनी चाहिए। लेस देन मतलब नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन इन दोनों के बीच में होगा। इतना आया समझ में? दूसरा, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये एक तो आएगा -2, एक आएगा +2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर जो है वो ओड है। जब विषम पावर होती है हर ब्रैकेट की तो अपन अल्टरनेट सीक्वेंस में प्लस माइनस लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेस देन 0 आपको बोल रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि -2 से लेकर +2 के बीच में। आप क्या करिए, इन दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन जब आप लिखोगे, दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। कैसे करते हैं मिक्सअप, वो देखो। मिक्सअप करने का तरीका है, पहले वाले पॉइंट लिख लो, एक तो है -1 और एक है 1।
ये वाले पॉइंट क्या है, -2 आपको मिलेगा यहाँ पे और 2 मिलेगा यहाँ पे। पहले का सॉल्यूशन नोट कर लो, पहले का है -1 से 1 के बीच में, पहले का सॉल्यूशन -1 से 1 के बीच में। अब दूसरे का सॉल्यूशन भी इसी में नोट कर लो और वो है -2 से 2 के बीच में, -2 से लेकर 2 के बीच में। अब मुझे बताओ दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही है, दोनों लाइनें मिल रही है -1 से +1 के बीच में, और यही तो राइट आंसर है। -1 से +1 के बीच में क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर दिया बेटा। हाँ, अब मुझे बताओ कि ए जो ऑप्शन है ना, काफी बच्चों ने सोचा होगा यार ए भी तो हो सकता है। बेटा ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 को इंक्लूड नहीं किया है, जबकि यहाँ पर अपन ने इंक्लूड किया है, और जब लाइन कंटिन्यू होती है तो वो इंक्लूड होता है। तो इस ऊपर वाले में भी इंक्लूड है क्योंकि लाइन कंटिन्यू है, और नीचे वाले में पहले से ही सर्किल को डार्क कर रखा है, इस वजह से आप इंक्लूड करोगे। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्या पता यार, मुझे भी भूल गया मैं तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है। चलो जी, आइए एक मॉडुलस वाले क्वेश्चन में आपको फिर से दिमाग घुमाने की देरी है। यहां पर दे रखा है पहली इनइक्वालिटी mod ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और दूसरी इनइक्वालिटी है mod ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे mod ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपके पास -2 से तो बड़ी और 2 से छोटी। समझ गए बेटा, यहाँ पर आपके पास mod ऑफ x इज लेस देन 1 है, इसका मतलब -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा। इसका जिक्र मैं क्लास के स्टार्टिंग में कर चुका हूँ, है ना। चलो जी, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है। दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो एक आपके पास -2 -1 1 और 2, पहले का सॉल्यूशन -2 से लेकर +2 के बीच में, दूसरे का सॉल्यूशन -1 से लेकर 1 के बीच में। तो देख लो भाई क्या मिल रहा है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर ये वाला पार्ट आपका कॉमन दिख रहा है, तो -1 से लेकर 1 के बीच में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी ऑप्शन। एक बच्चे ने आंसर दिया ए ऑप्शन। बेटा फिर से मैं आपको ये वाली बात बताना चाहता हूं कि आप इन दोनों में से ऑप्शन गलत करोगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बात बताऊं बेटा, पहली लाइन के अंदर देखो, ये लाइन कंटिन्यू अगर है तो ये शामिल होता है, इंक्लूड होता है। यहाँ पे भी कंटिन्यू और यहाँ पे सर्किल डार्क है, तो दोनों में जो इंक्लूड है तो दोनों में कॉमन इंक्लूड करना है, तो इस वजह से इंक्लूड करेंगे, इस वजह से ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना। चलो जी, आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन आप खुद ही बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। बेटा फटाफट से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा। ये खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। आपको इनइक्वालिटी के इतने क्वेश्चन कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे जो बुक उठा लेना, IIT मेंस एडवांस सब की उठा लेना, इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। चलो जी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बताओ बेटा क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुझे पता है कई बच्चों ने गलत कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, वो गलती करते हैं। पहली संख्या के बराबर 0 रखा तो इससे तो आएगा 3/2, इससे आएगा -1, इससे कितना आएगा 6। अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करते हो तो आप क्या पाओगे कि -1 और ये 3/2 और ये आएगा 6। देखता हूं मैं किस बच्चे ने सही आंसर दिया है क्या। क्या बात है, एक दो बच्चों ने तो बिल्कुल सही पढ़ा है इसको। हाँ क्या बात है, हाँ अच्छा। चलो जी देखो, ये आपके पास यहाँ पे प्लस लगाया। अब बच्चों ने जो गलती करी है वो गलती करी है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इस तरीके से है कि पॉजिटिव लगाते हैं नेगेटिव लगाते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं नेगेटिव लगाते हैं। सरासर गलत, बिल्कुल ढेर हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर। मैंने आपको रूल बताया कि वो रूल लगता है आपके पास पावर के अकॉर्डिंग लगता है, पावर के अकॉर्डिंग रूल लगता है। तो पावर के अकॉर्डिंग अगर रूल लगेगा तो यहाँ पे तो पावर, सबकी पावर इवन है, सम संख्या है, और सम संख्या में साइन चेंज ही नहीं होता है। ये पॉजिटिव है तो आगे वाला भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव रहेगा। क्यों, फिर से देखो, ये पॉजिटिव, ये 6 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे पावर है 2, और पावर अगर 2 है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। फिर 3/2 आया आपका इस ब्रैकेट से, पावर कितनी है 2, तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव। ये -1 कौन से ब्रैकेट से आया, -1 आया इस ब्रैकेट से, इसकी भी पावर क्या है आपके पास, इसकी पावर है आपके पास 4, मतलब इवन, तो फिर से प्लस रहेगा। तो आपको लिखना भी कौन सा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस वाला ही लिखना था। तो प्लस तो भाई आप देखो कि हर जगह ही प्लस दिख रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, R। मतलब यहां से लेकर -∞ से लेकर +∞ तक आपको केवल 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 प्लस ही नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन R। आया बेटा समझ में। ब्रैकेट का सिस्टम समझ में नहीं आया बेटा। ब्रैकेट के लिए मैं जस्ट पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है ना, सुबह की क्लास इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट है ना, कॉन्सेप्ट की क्लास, तो वो देख लो, उसमें बिल्कुल डीप से मैंने बताया है।
आया समझ में? चलो जी बेटा, जो गलती कर रहे हैं ना बच्चे प्लस माइनस वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बेटा। सी क्यों नहीं होगा? सी तो बता रहा हूं आंसर सी ऑप्शन ही आएगा। चलो, ओहो क्या बात है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देता हूं। चलो देखते हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। आप मुझे आंसर देके बताएंगे क्वेश्चंस का, ठीक है ना? हाँ जी, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट वो भेज देना। चलो जी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करे हैं, तैयार किए हैं। आप मुझे केवल डायरेक्ट आंसर देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है ना? डायरेक्ट आंसर देंगे। चलो जी, पहला एक क्वेश्चन और लिख लो, ये आपका ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है x इज ग्रेटर देन माइनस का 2 है, x इज ग्रेटर देन प्लस का 2, और फिर लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन माइनस का 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है आपके पास। चलो जी, फटाफट से आप आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कमॉन 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 कमॉन। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। बेटा जिधर मुंह खुला हुआ होता है ना वो बड़ा होता है, सीधी सी बात है। जिधर मुंह खुला हुआ होता है, जैसे इधर मुंह खुला हुआ है तो ये 0 बड़ा है, इसका मतलब x स्मॉल हो गया, सही है। इधर x की साइड खुला हुआ है तो x इज ग्रेटर देन पढ़ेंगे, ये x की साइड पूंछ है तो x स्मॉल हो गया, सीधी सी बात है यार, ये तो है ना। चलो जी, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से देखें। पहला इंटरवल आपको दे रखा है, x की वैल्यू आपके पास 2 या 2 से ग्रेटर है। सबको प्लॉट कर लो एक साथ ही। इसको प्लॉट करोगे तो एक तो आएगा आपके पास क्या, एक तो आएगा 0, एक आएगा -1, एक -1 एक 0 और दूसरा जो आपके पास आएगा वो आएगा 2, ठीक है। चलो जी, प्लॉट करते हैं। पहले का सॉल्यूशन देखता हूं मैं, 2 से बड़ा, x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी, तो इसका मतलब पहले का सॉल्यूशन होगा आपका इधर। दूसरे का सॉल्यूशन -1 या -1 से बड़ा, तो दूसरे का सॉल्यूशन अलग पेन से नोट कर देता हूं मैं, -1 या उससे बड़ा होगा तो ये होगा आपका, जब भी बड़ी वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड की तरफ होती है, छोटी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है। x इज लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 मुझे बताओ कहां पे होगा? लेस देन इक्वल टू 0 यहां पे तो है आपका 0, और लेस देन अगर आप करोगे तो लेस देन होगा वो होगा इधर की तरफ होगा। आप मुझे बताओ सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? नो सॉल्यूशन। क्या बात है बेटा, 2 से लेकर इनफाइनाइट लिखा है एक बच्चे ने। ओहो क्या बात है, -1 से 2 लिखा है, क्या बात है, क्या बात है बेटा। 3 इनइक्वालिटी है और 3 लाइनें, तीनों कलर की लाइन किसी एरिया में दिख रही है आपको। अगर तीनों लाइनें कोई लाइन के अंदर अगर दिख रही है ना तो सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पर जो आपके पास आएगा, इन तीनों के अंदर रजामंदी नहीं हो रही है। रजामंदी अगर नहीं हो रही है तो इसका नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। और अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको क्या लिखा जाएगा? फाई लिखा जाए। क्लियर है? चलो जी, हाँ जी बेटा, पॉसिबल तो है लेकिन नो सॉल्यूशन आएगा। चलो जी, आगे मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखाता हूँ। चलो जी, करिएगा क्वेश्चन और बताइएगा। सबसे पहले देखिए किस बच्चे का आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए। ये रहा क्वेश्चन मेरे पास और ऐसा लिखा हुआ है 2x माइनस का 3 और ये तो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 5x प्लस 4 ये लेस देन इक्वल टू 0। बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बेटा तैयार हो जाए। और सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा किस बच्चे का आंसर आता है इस क्वेश्चन में। कमॉन 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 कमॉन, बताओ बेटा। इंटरवल जो भी आपका आता है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? ओपन का मतलब क्या है कि उस नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, और क्लोज का मतलब है उसको भी इंक्लूड करेंगे, उसको भी शामिल करेंगे, ठीक है। नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, क्या बात है। चलो जी, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आप इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3/2 और इसको 0 के बराबर करोगे तो x बराबर -4/5। दोनों को नंबर लाइन पे अगर मैं प्लॉट करूंगा तो एक तो -4/5 तो यहाँ पे मिलेगा और 3/2 आपके पास यहाँ पे। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब प्लस का होना चाहिए, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इसका सॉल्यूशन होगा आपके पास इस तरफ होगा, और दूसरे का सॉल्यूशन अगर आप देखते हो इसका सॉल्यूशन ये होगा लेस देन होगा, -4/5 से लेस, और -4/5 से लेस होगा इधर की तरफ। क्या होगा सॉल्यूशन बताओ फटाफट से, क्या बात है, क्या बात है। तो देख लो बेटा, दोनों लाइनें दिखनी चाहिए, जितनी इनइक्वालिटी उतनी कॉमन लाइनें उस एरिया में दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब आपको या तो फाई दिया हुआ मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आई बात समझ में?
चलो जी, एक कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरी इनइक्वलिटी है x इज ग्रेटर देन माइनस का 2। तो फटाफट से मुझे आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान से देखो और क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन बोलो। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा तो वो क्या आएगा, x माइनस 1 और x माइनस का 2, और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपके पास एक तो आएगा 1,2, ये आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन आपको क्या बताना चाहता है कि मैं रहूँगा पॉजिटिव और वो रहेगा पॉजिटिव, इनके बीच में होगा। ये तो आपके पास इसका सॉल्यूशन आया। दूसरे का सॉल्यूशन भी इसी के अंदर मिक्स कर दो, क्या दिक्कत है। ये बोल रहा है कि -2 या -2 से बड़ा, और -2 मिलेगा यहाँ पे, और -2 से बड़ा किधर होगा बताओ, -2 से बड़ा होगा इधर। तो दोनों लाइनें जिस जिस एरिया में मिल रही है ना, वही सॉल्यूशन आपका होगा बेटा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मिल रही है, -2 से लेकर 1 तक, और दोनों लाइनें दिख रही है, इसका मतलब दोनों साइड आपके पास ये सॉल्यूशन एक तो, और एक यूनियन लगा के आपके पास 2 से लेकर इन्फिनिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। क्लियर हुआ। -2 से लेकर 1, यहाँ पे भी तो मिल रही है बेटा लाइनें, यहाँ पे भी तो दोनों लाइनें दिख रही हैं, तो माइनस ये 2 से लेकर इन्फिनिटी और -2 से लेकर 1 का यूनियन। क्लियर हुआ। नो सॉल्यूशन गलत बात है बेटा ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। ओड होगा तो इवन, अच्छा मतलब बेटा आपने अगर पहले वाली क्लास नहीं ली है, एक बच्चे ने, आयुष मौर्य ने कमेंट किया है, ठीक है ना बेटा, मैंने आपको ये लिखा कि यहाँ पे पावर आपके पास ओड पावर है। ओड पावर के केस में अल्टरनेट साइन चेंज, और पावर अगर इवन होती, 2 होता, 4 होता, इस ब्रैकेट की पावर होती, तब अपन उस पावर के अकॉर्डिंग साइन चेंज करते हैं। ठीक है ना। चलो जी, आगे आगे एक और क्वेश्चन आपको करवाता हूं। इस क्वेश्चन का देखें मुझे कौन सा बच्चा राइट आंसर देता है, सैल्यूट होगा उस बच्चे को। x इज लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला ऑप्शन में लिख देता हूं कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। दूसरा ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0। तीसरा जो ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 0 से लेकर +इन्फिनिटी ऐसा, और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है -इन्फिनिटी से 0। मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखता हूं मैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देता है। बिल्कुल सीधा सा है, थोड़ा सा घुमाया हुआ सा, हाँ घुमाया हुआ है। देखता हूं मैं कौन सा बच्चा सही आंसर देता है। क्या बात है यार, सारे के सारे सही आंसर दे रहे हैं, सारे के सारे होशियार हो गए। यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है 0 या 0 से कम, और ये बोल रहा है 0 या 0 से ज्यादा। दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इक्वल का साइन दे रखा है, इसमें भी इक्वल का साइन है, इसका मतलब अपन इंक्लूड करेंगे केवल 0 को। राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लिखता हूं मैं। चलो जी, बोलिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x स्क्वायर -1 इज लेस देन 0 एंड x इज लेस देन 2। चलो जी, बोलिए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखता हूं मैं, देखिए कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे, कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। फटाफट से बेटा, फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ध्यान से देखो, x स्क्वायर -1 है तो x -1 आएगा और x +1 आएगा, और ये बोला कि 0 से कम है, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 या 2 से कम है। तो यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या पाओगे कि सर एक तो -1 आ रहा है, एक +1, तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या बोल रहा है लेस देन 0, मतलब मैं तो सर -1 से लेकर +1 के बीच में हूँ। ठीक बात। फिर ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2 या 2 से कम, तो 2 कहाँ मिलेगा आपको, 2 मिलेगा इधर, और 2 से कम अगर आप इसको करना चाहोगे तो 2 से कम किधर होगा, 2 से कम 2 यहाँ पे है ना, 2 से कम कर दो, 2 से कम कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। दोनों लाइनों का कॉमन लाइनें कहाँ पे मिल रही है, आंसर वही आएगा। और क्या मिलेगा, -1 से लेकर 1 इस क्वेश्चन का, क्योंकि इधर तो एक ही लाइन है, इधर दोनों लाइनें, इधर एक ही लाइन है। क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो -1 से +1 के बीच में आएगा।
चलो जी, एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, आप आंसर दीजिएगा फटाफट से बेटा। इन्हीं को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि चलो अपन ने क्वेश्चंस कर लिए, अपने को किसी भी क्वालिटी का क्वेश्चन दे दिया जाए अपन सोल्व कर पाए, वो कॉन्सेप्ट से ही हो सकता है। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 2। चलो जी, आंसर दे दो बेटा, फटाफट से आंसर दे दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से देखें, जल्दी से आंसर देखें इस क्वेश्चन का फटाफट से। क्या आएगा सबसे पहले, कौन सा बच्चा आंसर देता है? देखिए अशोक कुमार कुमावत, जीरो जीरो भाई, जीरो सॉल्यूशन नहीं है। विक्रम रॉय ने आंसर दिया है नो सॉल्यूशन, एक बच्चे ने दिया है -1 से 1, एक बच्चे ने दिया है 0 और नो सॉल्यूशन। 9 दिया एक बच्चे ने, -1 से 1, 2 से लेकर 1, नो सॉल्यूशन। लड्डू चलो जी, इसका मतलब क्या है ये समझो पहले तो। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो -1 से लेकर +1 के बीच में है, ये बात है। और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। आप यार ध्यान से समझो कि ये बोल रहा है -1 से +1, तो -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे, इन दोनों के बीच में हूँ मैं, तो रह जा भाई बीच में। ये बोल रहा है मैं 2 से बड़ा हूँ, और 2 कहाँ मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पे, और 2 से बड़ा किधर आएगा, 2 से बड़ा ये इंक्लूड नहीं है, सॉरी है ना, 2 से बड़ा इधर होगा। लो मिल रहे हैं क्या, दोनों मिल ही नहीं रहे, इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है सर, दिया हुआ मिलेगा आपको 5। क्लियर हुआ बेटा, नो सॉल्यूशन, बहुत ही शानदार बेटा। चलो जी, एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का मैं आप लोगों को करवा देता हूं, और फिर अपनी प्रैक्टिस इनइक्वालिटी की कंप्लीट है। कल से नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और उसका भी परमानेंट क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पक्का एनडीए के अंदर आते हैं। चलो जी, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा मुझे, x-1 का स्क्वायर और x क्यूब और इंटू x+2 इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए बेटा, 20 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवा दिए है ना, 20 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस में करवा दिए शायद, और ये एक क्वेश्चन आपके पास है। चलो जी, आंसर दो बेटा। ठीक है बेटा, देखो इनइक्वालिटी हर, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, नेवी की तैयारी करो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप डोमेन रेंज आगे कैलकुलेट करोगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, सबके अंदर काम में आएगा ये। ठीक है, चलो जी, उड़ाओ 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 बेटा। कोई भी बुक में इतने क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जितने क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाए हैं। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आंसर दो बेटा। क्या होगा नेक्स्ट जो डे का टॉपिक बेटा, वो टेलीग्राम पे हम पोस्ट कर देंगे। चलो -2 से लेकर 0, -2 से लेकर 0। चलो जी, पीडीएफ डाल दूंगा मैं ग्रुप में। चलो जी, इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए आपके पास देखो एक्चुअल में 3 ब्रैकेट है, और इन तीनों ब्रैकेटों के बराबर अगर आप 0 रखते हो तो इससे आएगा 1, इससे कितना आएगा 0, और इससे कितना आएगा -2। ठीक है, चलो जी, अब अपन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। -2 मिला, 0 आया, ये 1 आया, पॉजिटिव। अब चक्कर किसका पड़ेगा, पावर का। ये 1 किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से। पावर क्या है आपके पास, इवन पावर, सम पावर। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो आगे भी क्या आएगा, पॉजिटिव, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, इवन पावर के केस में साइन चेंज नहीं होता। ये 0 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे। पावर कितनी है, ओड पावर। ओड पावर के केस में साइन चेंज होता है, नेगेटिव। ये -2 कौन से ब्रैकेट से आया, इससे। इसकी पावर क्या है, ओड पावर है, विषम पावर, साइन चेंज होगा, ये आएगा। बताओ मुझे, लेस देन इक्वल टू 0 है मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव वाला पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर -2 से लेकर 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आना चाहिए, -2 से लेकर 0। क्लियर हुआ बेटा। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, आज की क्लास का टाइमिंग आपका कंप्लीट होता है। यहाँ पे अपन इस क्लास को बाइंड अप करेंगे। एक टॉपिक आपका पक्का हो चुका है बेटा। ये एक टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब जब मैं आपको एहसास कराऊंगा इस चीज़ का कि आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया इनइक्वालिटीज़, जब मैं आपको पीडीएफ दे दूं तो एक बार बेटा रिवाइज ज़रूर कर लेना सारे क्वेश्चंस को, और इसके रूल रेगुलेशन सारे पढ़ लेना। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो रूल पढ़ने की वैसे ज़रूरत भी नहीं होगी, क्वेश्चन कर लेना। जब इसके क्वेश्चन सामने आएंगे ना, तो मैं बताऊंगा, एहसास कराऊंगा आपको कि यार ये इनइक्वालिटीज़ भी अपने लिए ज़रूरी होती है। तो आपका प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए। सारे के सारे बच्चे इस क्लास के रिगार्डिंग जो आपका रिव्यूज़ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दिख जाए। ठीक है, जब तक आपका बेटा प्यार एंड सपोर्ट हमारे साथ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे इसी तरीके से मिलता रहे। अगली क्लास आपकी इंग्लिश की क्लास होगी 2 PM पर, तो तैयार रहिएगा।
पूरे जोश के साथ में, क्योंकि बेटा अगर बाहर आप होते हो तो हुए इंग्लिश की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश में, ठीक है। तो पूरे जोश के साथ में सर को आप सपोर्ट करोगे। 2 PM पर बिल्कुल रिफ्रेश होके फिर से क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।